सेक्शन 4 किस बारे में? ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशंस पता है क्या होता है? किसी भी बिजनेस के कोर एक्टिविटीज, किसी भी बिजनेस की कोर एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? उसके ऑपरेशंस। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी बिजनेस के लिए, अपने कोर ऑपरेशंस को चलाना। स्कूल खोला हुआ है और पीटीएम रखी है, आधे लोगों को पता है, आधे को पता ही नहीं है। सही है, या मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या कोई भी एक्स वाई जी मसला हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है? ये आपका बहुत बड़ा फेलियर होता है। इस वजह से बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने ऑपरेशंस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करें। इस सेक्शन के अंदर जैसे हमने पहले 3 सेक्शंस किए हैं, सिमिलरली इस सेक्शन के अंदर 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है उसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। है ये आपका चैप्टर है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, या तो हम गुड्स बनाते हैं। गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल आइटम्स होते हैं जो है, ये मोबाइल फोन है, ये मार्कर है, ये लैपटॉप है, ठीक है, आईपैड है, ये सारी चीजें। सर्विस क्या है? मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जो मंजन दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया? ये सर्विस है। लॉयर की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन वाला कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारे सर्विस बिजनेस होते हैं। सही। अब किसी भी बिजनेस में क्या होता है, आपको ये बात पता है और इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को पता है खास तौर पे, कि हम क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब मिलाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है? कोई आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अब वो आउटपुट कोई गुड भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है। मसलन ये इस स्कूल में हमने क्या किया, लैंड, ये जो जमीन थी, लैंड, और उसके बाद हमने क्या किया, लेबर, ये टीचर्स सारे लेबर, इनको मिलाया, और कैपिटल, ये जो हमने टीएलएस खड़ा किया पूरा स्ट्रक्चर, और इसके साथ क्या किया, ये सरस्वर। इन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को मिलाया और ये प्रोडक्शन प्रोसेस एक रन किया जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं या टीचिंग हो रही है इनको, और उसके नतीजे में क्या मतलब, एक सर्विस हम वो कर रहे हैं। और बास बिजनेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स ले लिया आपके पास। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, आउटपुट प्रॉफिट प्रॉफिट क्या है? नहीं भैया, सिंपल सी एक बात बता रहे हैं कि क्या होता ये है। प्रोडक्शन। उसके बाद अगली जो डिस्कशन है, इधर मुस्तफा इधर, अगली जो डिस्कशन है वो क्या बता रहा है कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या क्या होते हैं किसी भी आम बिजनेस में। देखो बहुत सारे हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स, ये जनरली बता रहा है ये डिपार्टमेंट्स होते हैं आमतौर पे बिजनेस में। एक क्या होता है, फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री मैनेजर भी होगा उसको चलाने वाला, ये देखता रहेगा कि यार सारी चीजें प्रॉपरली चल रही है, मशीन सही तरह चल रही है, काम कर रही है, ऐसा तो नहीं कि कोई मसला है, ये सारी चीजें देखेगा। फिर एक बंदा होता है परचेसिंग मैनेजर, ये आपके परचेज डिपार्टमेंट में होता है। भाई जब जो चीज चाहिए है कि नहीं, स्कूल में मार्कर की जरूरत है, मार्कर ही नहीं है भाई, तो क्या होगा, ये परचेज मैनेजर को पकड़ा जाएगा, भाई क्या कर रहे हो। सही है। इस तरह फैक्ट्रीज में, कंपनीज में चीजें चाहिए होती है, अगर टाइमली मटेरियल अरेंज नहीं होता ना, बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि तो लार्ज प्रोडक्शन होती है और तो इम्पोर्ट करना है चीज। अगर आपने टाइमली नहीं चलाया, एलसी नहीं खोली टाइमली, तो माल देर से पहुंचेगा। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर होता है जो कि नए डिजाइन और सोचता रहता है अब क्या बेहतर से बेहतर करें। सही है, ये बात आपके पास होती है। अच्छा, इसके बाद हम आगे आते हैं। अगली बात है हमारे पास, जो अगला डिस्कशन है वो है प्रोडक्टिविटी। एक वर्ड है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होता क्या है कि आप इनपुट को यूज करते हुए कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मसलन 1 घंटे की क्लास में अगर हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं या 1 चैप्टर पढ़ते हैं, तो इसको मेजर करना कि हमने कितना पढ़ा है, ये प्रोडक्टिविटी है। समझ रहे हो कि इनपुट को यूज करते हुए आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, ये प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अगर हम इस चीज को मेजर कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी क्या है, आउटपुट मेजर्ड अगेंस्ट इनपुट्स यूज टू क्रिएट इट। अब प्रोडक्टिविटी को हम फॉर्मूले से कैसे मेजर करते हैं? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इनपुट। हमने कहा यार 5 मजदूर लगाए और उन्होंने पूरी एक वॉल को पेंट कर दिया, ये आउटपुट है। दूसरी जगह हमने कहा कि यार हमने 3 मजदूर लगाए, उन्होंने एक वॉल को पेंट कर दिया। अगर हमारा आंसर ज्यादा आएगा, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। सही है। इस केस में 1/5 आंसर आ जाएगा 0.2, और 1/3 करोगे 0.33 आ जाएगा। तो 0.33 ज्यादा बड़ा है 0.2 के मुकाबले में। ऐसा ही है ना, हम बोल देंगे कि भाई ये जो दूसरा वाले जो 3 लेबर हैं ये ज्यादा प्रोडक्टिव है। हमने क्या किया, हमने कहा कि यार अनस और हमजा, इन दोनों को मैंने कहा भाई 1 घंटा है,
रिवाइज कर लो ये पूरा चैप्टर। अब क्या हुआ कि अनस भाई ने 2 चैप्टर रिवाइज किए और हमजा भाई ने 3 चैप्टर कर लिए। तो दोनों को इनपुट सेम थी, 1 घंटा, लेकिन आउटपुट डिफरेंट है। मैथ्स के पेपर दिए तो अनस तेज निकला, अनस ने ज्यादा सवाल कर लिए, हमजा ने कम किए। अब क्या हुआ, अनस इज मोर प्रोडक्टिव देन हमजा, क्योंकि टाइम सबको एक ही दिया था, इनपुट सबके पास एक ही। क्या होता है कि एक बिजनेस चाहता है कि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, कम टाइम में ज्यादा काम करूँ। अब सर असफर ये चाहेंगे, ये बिल्डिंग है ना, यहाँ 200 की जगह 1000 बच्चे पढ़ ले यार। है ये क्या होता है, बस वाला ठूसता रहता है बस में। मतलब वो, अगर आपको इतनी जगह मिल जाए ना कि आप एक पाँव के अंगूठे से खड़े हो सके, वो उसमें भी कंसीडर करके कहेगा बा आ जा भाई। ठीक है ना, तो ये कहानी होती है। अब क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी ये होती है। इसी तरह हमारे पास इसी से कॉन्सेप्ट निकला, लेबर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जनरल बात हो गई। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, लेबर की प्रोडक्टिविटी के खास तौर पे लेबर देख रहे हैं ये कितना प्रोडक्टिव है, तो हम देखेंगे कि भाई इस सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। 2 बंदे लगाए तो ये पूरा रूम उन्होंने पेंट कर दिया या नहीं किया। 5 बंदे लगाए तो कितना एरिया पेंट किया उन्होंने, इसको हम देख रहे होते हैं। सही है, ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली बात पे आ जाओ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कह रहे हैं वेज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एक बिजनेस हमेशा ही चाहेगा कि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, है ना। तो क्या तरीके यार अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। सबसे पहली बात कह रहा है कि भाई तुम लोग क्या करो, ये 2 डिपार्टमेंट अपने पास शुरू कर दो, एक है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। सही है, ये 2 काम करने हैं। ठीक है। अब देखो, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट खोल लो, एक को हम बोलते हैं QA, एक को हम बोलते हैं QC। अच्छा, अभी होता क्या है, ये डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस। अब देखो ये डिपार्टमेंट करते क्या है, इस बात को आप समझो। होता ये है कि जब भी कहीं भी प्रोडक्शन हो रही होती है ना, मिसाल के तौर पे निहारी बन रही है, जावेद निहारी वाले ने QA डिपार्टमेंट खोल लिया। अब वो वहां पे जो QA डिपार्टमेंट वाले लोग होंगे ना, वो पूरा निहारी बनने के प्रोसेस को देखते रहेंगे। यार इसमें अच्छा इतना नमक डालना था, इतना डल गया, हाँ हाँ डल गया, ओके। यार वो मसाला इतना डलना था, यार वो अश्योरेंस तो सेफ्टी के लिए नहीं होगा। नहीं, अभी अभी आप ये सुन लो ना क्या हो रहा है। ठीक है, कह रहे हैं अब क्या होगा, अब आप नमक इतना डलना था, आटा इतना डलना था, फलानी चीज इतनी होनी थी। ये लोग अश्योर करेंगे कि हर चीज एज पर प्लान जा रही है कि नहीं जा रही। ये क्वालिटी एश्योरेंस वाले का काम है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल जब निहारी बन जाएगी ना, तो निहारी आके टेस्ट करके चेक करेगा, अबे हाँ यार ठीक है भाई। ये जो हमने एप्पल, ये जो पेंसिल ली है उस पे आईपैड के लिए, अब इनका जो क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा वो आके चेक करेगा, बोलेगा यार चल रही है हर आईपैड पे, हाँ चल रही है भाई, QC वाला। और QA वाला क्या करेगा, जब ये पेंसिल बन रही होगी ना तब देखेगा यार हर चीज एज पर प्लान चल रही है कि नहीं चल रही। तो याद रखो, A पहले आता है ना और C बाद में आता है। तो A का काम होगा पहले और C का काम होगा बाद में। क्वालिटी अश्योरेंस वाला ड्यूरिंग प्रोडक्शन काम करेगा, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और क्वालिटी कंट्रोल वाला कब करेगा, आफ्टर प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। सही है, ये बात समझ में आ गई। तो कह रहा भाई ये काम ये करो, अपने निहारी अच्छी करनी है ना तुम्हें, प्रोडक्टिविटी तेज करनी है, QA QC को ले आओ। इससे क्या होगा, इस जब ये क्वालिटी को चेक करते रहेंगे ना, गलतियां नहीं होगी, पता चले गलत निहारी बन गई, अबे भाई सारी निहारी वेस्ट, अब दोबारा बनाओ। सही है, QA वाला भाई देख, अबे भाई तूने नमक सही नहीं डाला, वही रोक देगा आप। समझ रहे हो बात को, ये चीज होती है। दूसरा, दूसरा काम क्या करो, एम्प्लॉय की मोटिवेशन बढ़ाओ। अब एक आदमी, उसका दिल ही नहीं चाह रहा काम करने का, बस कुछ भी करना है, वो पहुंच गया किसी ना किसी तरीके से आ। अब आप क्या करेंगे, आपको भाई कह रहे हैं कि भाई आप उसकी मोटिवेशन बढ़ाओ। मोटिवेशन बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, हमने जैसा पढ़ा है पिछले सेक्शन में। एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल होते हैं। नॉन फाइनेंशियल, ये हम सारा डिस्कशन पिछले उसमें कर चुके हैं, इसके क्वेश्चंस भी हमने कुछ देख लिए थे। इस तरह से एम्प्लॉय को मोटिवेट, रोकड़ा दोगे काम करेगा आदमी शौक से। ठीक है, तो आप ये काम कर लें। तीसरा काम क्या करें, नए काम ये करें, नई टेक्नोलॉजी लगा लें। यार
पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, साले वो सिस्टम को खोलते हैं, वो खोलने में टाइम लगता है, लोडिंग होती रहती है, भाई नई टेक्नोलॉजी ले आओ। सही है, तेज काम होगा। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल को अच्छा करो। माल चाहिए है ही नहीं, या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखी हुई है। सही है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छा रखो। फिर स्टाफ को ट्रेन करो कि वो एफिशिएंसी के साथ काम करें। दो मतलब तरीके काम करने के, एक शॉर्टकट है, एक तेज और एक लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट तरीके सीखो, जल्दी काम करना सीखो। सही है, ये काम। फिर क्या करें, ऑटोमेशन यूज करें। मतलब मैनुअल प्रोसेसेस को छोड़े यार, ऑटोमेशन पे लगाओ चीजों को, ताकि जल्दी काम हो। मैनुअल काम करोगे देर से काम हो। सही है, तो ये तरीके ये आपने दिमाग में रखने, इसमें सवाल आता है, वो पूछ सकता है 2 वेज बता दो। इस तरह से सवाल तो आपको बताने पड़ेंगे यार, एम्प्लॉय की मोटिवेशन बढ़ा दो, टेक्नोलॉजी अच्छी कर दो, या ये वो, और उसको लिंक करना होगा सिनेरियो से, जैसे हमने बात पढ़ी। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ लिया कि प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने डिस्कशन की कि प्रोडक्टिविटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। आगे आ जाओ। भाई फायदा क्या होगा अपनी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ाने का? क्यों कर रहा है बिजनेस ये काम? भाई इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव होगा तो आपको कम इनपुट चाहिए। अगर मेरे मजदूर तगड़े वाले होंगे तो 3 मजदूर 5 वाला काम कर देंगे, है ना। इसी तरह मेरी अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो एक मशीन 2 का काम कर देगी। अच्छा, मैंने आईपैड लिया हुआ है और मेरे पास कोई बेकार सी टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, आईपैड से तेज काम हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, कह रहे रिड्यूस इनपुट, जितना चाहिए था वो नहीं चाहिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, कम बंदे चाहिए। अगली बात कह रहे हैं, हायर वेजेस इंक्रीज मोटिवेशन। हाँ, भाई प्रोडक्टिविटी का फायदा क्या होगा, जब वर्कर प्रोडक्टिव होगा तो आप उसको ज्यादा पैसे देंगे, जिससे उसकी मोटिवेशन और बढ़ जाएगी। अगली बात कह रहे हैं कि कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कम कैसे होगी भाई? इसलिए कम हो जाएगी कि पहले भाई आपने क्या किया, 3 बंदे लगा के पेंट करवाया, अब 2 बंदे वही पेंट कर रहे हैं, कम पैसे देने पड़ गए ना यार, फायदा हो गया कंपनी को। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट है आपके पास इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यार इन्वेंट्री को मैनेज करना ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आपने इन्वेंट्री सही नहीं रखी हुई ना, आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस हिल जाता है आगे पीछे। ठीक है, इस वजह से हम पढ़ेंगे कि भाई इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना और क्या चीजें करना। तो कह रहा है वो क्या फैक्टर्स है जो हमें बताते हैं कि कितनी इन्वेंट्री हमने रखनी है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, भाई मेरी सेल कितनी है। अगर मेरा ये पेन ये वाला बिकता ही नहीं है, इसको तो बनता है इसकी इन्वेंट्री रखूं अपने पास? नहीं भाई, जब कोई डिमांड होगी जब देख लेंगे यार। अक्सर क्या होता है, दुकान पे हम गए यार ये चीज है, नहीं यार वो है तो आपके लिए मंगवा लेंगे, यार कोई लेता ही नहीं है यार, इसलिए हम रखते नहीं अपने पास। सही है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी क्या होता है, ये आइटम पेरिशेबल तो नहीं, फौरन खराब तो नहीं हो जाएगा, ये लंबा चल सकता है। भाई फ्रूट्स वगैरह, अबे नहीं भाई नहीं यार, इसको तो हम ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, पेरिशेबल। कॉस्ट कितनी आ रही स्टोर करने की? अब अगर मैं इसको स्टोर करूंगा, इसके लिए कोई अलग से गोडाउन वोडाउन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या एग्जिस्टिंग रिसोर्स के साथ काम चल जाएगा, ये देखना पड़ेगा। सप्लायर कितना रिलायबल है। कोई टोपी सप्लायर है, हाँ भाई फोन किया यार, वो हमजा कल पहुंचा रहे हो? हाँ हाँ बा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। कल फोन किया, अबे हमजा क्या हुआ? बस वो असल में वो ये फलाना आगे पीछे काम हो गया था, ये हो गया था, वो कल पहुंच जाएगा आपके पास, कोई ऐसी टेंशन नहीं, कल मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ कल पहुंच जाएगा। अगले दिन फिर पूछा, अब फिर कोई नया एक्सक्यूज। अब अगर आपको पता है कि सप्लायर आपका टाइमली नहीं दे रहा चीज, तो अब आप इन्वेंट्री को उस हिसाब से मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आपका रिलायबल सप्लायर है तो आपकी पॉलिसी अलग होगी, फिर आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होल्डिंग नहीं करेंगे। सही है? अगली बात कह रहे हैं, आप ये देखेंगे कि आपका बिजनेस लार्ज है या स्मॉल है। स्मॉल बिजनेस कम इन्वेंट्री रखेगा, लार्ज बिजनेस ज्यादा रखेगा। मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपके पास मेथड ऑफ प्रोडक्शन से मैंने पहले बताया हो, कभी एक होती है जॉब प्रोडक्शन, कभी बात की है हमने इसमें, इस बारे में। एक होती है बैच और एक होता है फ्लो। आप लोग को याद है कि कभी की? अच्छा, शायद मुस्तफा से पहले की हो। बहरहाल, ये भी आगे आ जाएगा डिस्कशन। ये 3 मेथड्स होते हैं, इनको हम पढ़ लेंगे आगे, तो टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब देखो, हर बिजनेस ना एक बफर इन्वेंट्री अपने पास रखता है। एक अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होती है जो हर बिजनेस रखता ही है अपने पास, बैकअप के तौर पे। मतलब उससे कम तो हो ही नहीं सकता, वो तो लाजमी चाहिए। उससे ज्यादा रखेंगे, मिसाल ले लो, ये पूरा रूम हमने इन्वेंट्री से भरा हुआ है, लेकिन जो मेरा बफर है ना,
वो इस बोर्ड से लेके ये जो विंडो शुरू हो रही है ना यहाँ तक है, इतना होनी चाहिए। और पूरा कमरा भरा हुआ होगा मेरे पास, लेकिन ये मेरा बफर है, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है। ये खाली है कुछ। हाँ, मतलब ये जगह इन्वेंट्री से भरी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा, मिनिमम। हाँ, मिनिमम इन्वेंट्री। अब देखो ये चार्ट मैं आपको, ये बना है बहुत आसान सा है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा, मैं आपको ये यहाँ पे बना के दिखाता हूँ चार्ट। देखो ये मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, अब आप इसको नीचे देखो, इसने वाई एक्सिस पे लिया हुआ इन्वेंट्री, और यहाँ पे ले लिया टाइम, यहाँ ले लिया टाइम, और यहाँ इसने ले लिया कि कितनी इन्वेंट्री आपने होल्ड करनी है। ठीक है। अब मैंने एक बात सोच ली, मैंने कहा यार ये वाला जो लेवल है ना मेरे पास, ये इतना तो मेरे पास हर वक्त होना चाहिए, इससे तो मैं जा ही नहीं सकता फर्दर नीचे। और मैक्सिमम मेरा रूम कितना है, इतनी इन्वेंट्री मैंने रखी हुई। ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं ये कर रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा अब जब मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी ना टाइम के साथ साथ, तो बंदा माल लेके जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता मेरी गिरती जाएगी इन्वेंट्री लेवल, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा, अनस को कॉल मिला दी, अनस यार माल भिजवा दो। हालांकि अभी मैं मिनिमम लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। ये वो क्यों किया, टाइम क्योंकि लगे। अनस 3 दिन लेगा। अब अनस बैठा हुआ तो नहीं है ना कि मोबाइल हर वक्त लेके, बस जब ऑर्डर है एकदम, चलो भाई रेडी है, सुजुकी लोड करो निकालो, इतना भी फायदे नहीं है। अब क्या होगा, अब ये चीज ही होगी कि भाई, और जाहिर सी बात है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कॉल भी की तो भाई उसके बाद हर वक्त माल मौजूद है नहीं है, 10 चीजें होती हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये बात हुई कि हम यहीं पर ऑर्डर कर देते, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर नहीं करेंगे ना, हम लेट ऑर्डर करेंगे, तो फिर हमें मसला होगा। हमारे, मुझे याद है कंपनी में जो पहले हमारे इंपोर्ट वाले ना अक्सर डॉक्यूमेंट्स लेके आते थे, उस पर लिखा होता था मोस्ट अर्जेंट। मतलब क्या होता था, फाइनेंस से कहते थे जल्दी से इसको प्रोसेस कर दो। तो मुझे याद है हमारे जीएम साहब जो थे, जनरल मैनेजर, वो कहते थे इनसे रीजन लिखवाओ, क्या रीजन है कि मोस्ट अर्जेंट है। कि या तो इन्होंने, इनकी तरफ से कोई भंड है कि पहले ही सोते रहे, अब एकदम से वहां से अर्जेंसी क्रिएट हुई, जल्दी जल्दी में काम करो, तो ये हमें क्यों जल्दी मचवा रहे हैं? गलती इनकी है, तो सबको पता चले, तो ये डॉक्यूमेंट आगे जाएगा ना कि ये मसला है। सही है, तो ये चीज होती है। तो आपको बहुत टाइमली चीजों को ऑर्डर करना पड़ता है। सही है। आपने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया, जब तक यहाँ तक पहुंचे आप, यहाँ तक पहुंचे, माल यहाँ तक पहुंचा, तो ऑर्डर आ गया, वापस इन्वेंट्री यहाँ पे पहुंच, दोबारा यहाँ तक पहुंच। फिर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ माल कंज्यूम होना शुरू हुआ, हुआ, यहाँ पे आपने दोबारा ऑर्डर कर दिया, और थोड़ी देर बाद इन्वेंट्री आई, फिर ये यहाँ पे दोबारा यूं पहुंच गए। फिर क्या हुआ, दोबारा वक्त के साथ 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 ये हुआ, यहाँ पे पहुंचे, फिर आपने दोबारा री ऑर्डर किया, और यहाँ तक जब पहुंचे इन्वेंट्री आ गई, और ये यहाँ पर आ गया वापस। अब ये जो मेरा लेवल है ना, ये मैक्सिमम इन्वेंट्री है जो मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये मिनिमम इन्वेंट्री जो मुझे होल्ड करना है, इसको मैं बफर इन्वेंट्री भी कहता हूँ, बफर। ये मेरा बफर इन्वेंट्री है जो मैं होल्ड करूंगा लास्ट में। और ये जो टाइम मुझे लग रहा है ना भाई, ये जो मुझे टाइम लग रहा है, ये जो मुझे टाइम लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, माल ऑर्डर किया और जब तक माल पहुंचा, इसको हम कहते हैं लीड टाइम। ये बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप कभी जाओगे काम करने प्रॉपर बड़ी कंपनीज के साथ, तो लीड टाइम यूज करते हैं वर्ड। तो लीड टाइम हो सकता है 2 दिन हो, 3 दिन हो, एक हफ्ता हो, 2 महीने हो, 1 महीना हो, ये टाइम डिपेंड का करता मतलब है कि है। लीड टाइम का मतलब है कि जब से आपने ऑर्डर किया और माल कब पहुंचा, तो ये लीड टाइम। देखो यहाँ ऑर्डर कर रहे थे ना, ये लीड टाइम है, ये लीड टाइम है, ये सारा मेरे पास लीड टाइम। ठीक है। ये बात हो गई हमारे पास। अब इस चार्ट पर आ जाओ, देखो अब इस चार्ट को समझना कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास। क्या हुआ, इन्वेंट्री लेवल, ये आपको बता रहा है मैक्सिमम इन्वेंट्री आपके पास, ये मिनिमम है। अब क्या हुआ, वक्त के साथ साथ कम होना शुरू, यहाँ पे आपने रीऑर्डर कर दिया, लेकिन जब यहाँ तक पहुंचे तब माल आया, फौरन माल आया, माल इन्वेंट्री वापस इतनी हो गई। फिर इसी तरह चलता रहा, ये पूरी साइकिल यूं चल रही है। ये बता रहा है ये रीऑर्डर लेवल है आपका, यहाँ पर आप रीऑर्डर कर रहे थे ना, ये रीऑर्डर लेवल है, यहाँ पे आप रीऑर्डर कर। और ये क्या बता रहा है, मिनिमम और बफर इन्वेंट्री आपके पास। ठीक है। और ये बीच का टाइम क्या है, लीड टाइम, ये इसने बात बता दी। सही है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। अच्छा जनाब, अगली बात। ये एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, लीन प्रोडक्शन। यार ये लीन प्रोडक्शन, लीन कहते हैं ना यार, मतलब ये जो जिम वगैरह करते हैं कि यार लीन, लीन बॉडी। बहुत लीन है ये वो। यार लीन प्रोडक्शन का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोसेसेस को ऐसे ऑर्गेनाइज करो
कि आपका मकसद होता है कि हम वेस्ट को कट डाउन करें। जो वेस्ट है ना, बॉडी में फैट वैट निकाल दूं। इसी तरह जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अनसेंट फालतू चीजें हैं ना, उनको निकाल दो। काम की चीजें हैं तो हम जो वेस्ट होता है उसको कट डाउन करते हैं, ये हमारा मकसद होता है लीन प्रोडक्शन का। तो लीन प्रोडक्शन का मकसद क्या है? तो आप बोलेंगे कि भाई वेस्ट वेस्ट मिनिमाइजेशन, कटिंग डाउन वेस्ट। सही है। अब देखो 7 तरह की चीजें होती हैं जिससे वेस्ट होता है आमतौर पे कंपनीज में। ये इनको जहन में रखना। एग्जाम में सवाल भी आता है, वो बोलेगा दो बता दो, तो आपको याद होने चाहिए 7 के तरीके। सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है? ओवर प्रोडक्शन। भाई ये मार्कर की डिमांड थी 100 की, आपने 300 बना दिए। तो अभी क्या करोगे 300 बना के? क्यों रखे हुए 300 भाई? जितनी जरूरत है उतने बनाओ। अब ओवर प्रोडक्शन से क्या होगा? स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, और बहुत अरसे तक स्टोर करोगे भाई, डैमेज हो सकता है, 10 चीजें हो सकती हैं यार। सही है। तो पहला काम ओवर प्रोडक्शन नहीं करो, खत्म करो इसको। दूसरा काम वेटिंग टाइम। भाई अनस भाई को मैं कह रहा हूँ, यार अनस फारिग बैठे हो यार, काम क्यों नहीं कर रहे? ये बोल रहा है सर वो हमजा देगा तो करूंगा ना। अब पीछे से डिले हो रहा है काम, तो अगली चीज फारिग बैठी, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि अनस को क्या करना है? मार्कर में इंक भरनी है। लेकिन मार्कर जब अनस के पास पहुंचेगा तो अनस भरेगा ना। मार्कर ही नहीं पहुंचा, वो पिछले डिपार्टमेंट ने लेट कर दिया। आप स्टिचिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ा कट होके आएगा तो अगला स्टिचिंग करेगा, स्टिचिंग वाला रोज आ रहा है 2 दिन से बैठा हुआ है, कटिंग ही खत्म नहीं हो रही। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में टाइम वेस्ट होता है। आपने देखो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज चलाना होता है ना, ये इनके पीछे पूरा सिस्टम्स होते हैं। ये छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, 2-3 लोग हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, अनशन कुछ भी मसला नहीं होता। ये जो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, ये आपको हेल्प करती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में। ठीक है। वरना देसी तरीके से तो वैसे भी काम चल जाता है, लेकिन बड़े लेवल पे काम नहीं होता। तो क्या हुआ? आप वेटिंग, आप ऐसे प्लानिंग करते हो वेटिंग टाइम ना हो भाई, सब मसरूफ रहे अपना। ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन। अब एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर, अगला डिपार्टमेंट कहीं वो दूर बनाया हुआ है। अब माल लोड हो रहा है, गाड़ी में जा रहा है वहां, फिर वहां से ही आ रहा है भाई। लोड अनलोडिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज हो सकता है। इसकी भी कॉस्ट है, बार बार इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना। इसको कम करो, करीब करीब डिपार्टमेंट। फिर कह रहा है अननेसेसरी इन्वेंट्री नहीं रखो यार। अननेसेसरी इन्वेंट्री नहीं रखो। अब देखो इन्वेंट्री, अब आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा है, अकाउंट्स वाले बच्चे, बताओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इन्वेंट्री कितनी टाइप्स की थी हमारे पास? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो अकाउंट्स में हमने पढ़ा था, उसमें 3 टाइप्स की इन्वेंट्री पड़ी थी। कौन कौन सी होती है? हाँ भाई हमजा, इसने भी सवाल छोड़ा हुआ था मॉक में, मैन्युफैक्चरिंग वाला। भाई इधर देख लो, भाई इधर देख लो, इधर देखो। रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। ये 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है। अब क्या हुआ? अब देखो हमने ऊपर जो बात की, ओवर प्रोडक्शन करेंगे जब हम, तो कौन सी किस्म की इन्वेंट्री हमारे पास ज्यादा हो जाएगी इन तीनों में से, जब हमने ओवर प्रोडक्शन कर दी? फाइनल गुड, FG। फिनिश गुड ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो फिनिश गुड हो गया। ठीक है। इसी तरह इसी तरह अभी बाद में बात कर लेना, रुक जाओ। इसी तरह हमारे पास क्या है कि अगर हमने रॉ मटेरियल बहुत सारा खरीद के रख लिया फालतू में, नहीं कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी इन्वेंट्री। अगली बात, वो कर रहे हैं मोशन। मोशन क्या है? एम्प्लॉय की मूवमेंट। अब डिपार्टमेंट दूर दूर है, एम्प्लॉय को ज्यादा मूव करना पड़ेगा, करीब होंगे कम मूव करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, इससे भी टाइम जाया होता है। अब बास, आप देखो कंपनीज में क्या होता है, उन्होंने अंदर ही कैंटीन बनाई हुई है, अंदर ही सारी चीजें की हुई है, अंदर ही उन्होंने मस्जिद भी बनाई हुई है। जुम्मा भी आप यहीं पढ़ ले। अब इसलिए नहीं बनाया हुआ जी बहुत हमें सवाब मिलेगा, इसलिए भी बनाया होगा, इसलिए कि भाई तू बाहर जाएगा 15 मिनट लगाएगा जाने में, फिर वहां बैठ जाएगा जाके, सारी नवाफिल भी वहीं याद आएंगी उसको। बोलेंगे भाई यहीं पढ़ लो। हाँ ठीक है ना। अब क्या होगा? मोशन, आप इसको कम करें। अगली बात, ओवर प्रोसेसिंग ना करें। बात ही तो लंबी कर रहे हैं यार, लंबी नहीं करो यार, काम की बात बता दो। तो क्या हुआ? एक प्रोसेस सिंपल तरीके से हो सकता है, आप उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स बनाए चले जा रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, तो ये ओवर प्रोसेसिंग आपका होता है। इस चीज को खत्म करो। ठीक है। या इसको बंद करो, क्लास के बाद कर लेना, खत्म होने वाली है।
आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब अगली बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स, अगर आपके डिफेक्ट्स होते रहे बार बार, रीवर्क होता रहेगा, ये तो कॉस्ट है। मतलब गलत प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, अबे यार इसमें जो है ना लिख सही नहीं रहा, फलाने में कोई और रह रहा है, फलाने में कोई और रह रहा है, तो भाई ये मसला है। फॉल्ट अगर आती रहेगी आपको बार बार फिक्स करना पड़ेगा, रिवर्क कॉस्ट होगी, तो लीन प्रोडक्शन के साथ हमने बेस पढ़ ली, ठीक है भाई, सही है ना। अच्छा अब आगे आ जाओ। कह रहे हैं यार फायदा क्या है लीन प्रोडक्शन का, क्यों कर रहे हो ये सारे भाई? सबसे पहली बात है, ये फायदा है, स्टोरेज कम चाहिए, इतना मटेरियल अब स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की चीजें रखेंगे। प्रोडक्शन तेज होगी क्योंकि हमने जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर थे उनको हटा दिए, तेज काम होगा। और रीवर्क नहीं होगा, दोबारा डिफेक्टेड पीसेस कम होंगे, उनको रीवर्क नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगली बात करें, इक्विपमेंट का बेटर यूज होगा, क्योंकि पहले फारिग अनस भाई फारिग बैठे हुए हैं, क्यों भाई? वो पीछे से काम नहीं आए तो इक्विपमेंट इनका फारिग है, इनकी सिलाई मशीन ऐसी ही रखी हुई, क्यों बैठे हुए हैं आराम से। अब क्या होगा, नहीं भाई फुल टाइम काम चल रहा है, तो इक्विपमेंट बेटर यूज होगा ना, पूरे दिन चल रहा है। फिर कह रहे हैं अब वो प्रोसेस को खत्म कर देते हैं जो फालतू होते हैं, तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। अगली बात कह रहे हैं लेस मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री। अब बहुत ज्यादा इन्वेंट्री खरीदी तो पैसा फंसा हुआ है उसमें आपका, अगर कम होती तो इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे, सही है। अगली बात करें इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपने अननेसेसरी देखो मोशन वगैरह खत्म कर दिए, ट्रांसपोर्टेशन, अब इससे जो एम्प्लॉय को बार बार लोडिंग अनलोडिंग ये सारी चीजें कर रहा था, उसको कोई रिस्क था, इंजरी हो सकती थी, वो बच गया। जब नहीं होगी तो टुल्ले कम मारेगा, छुट्टियां कम करेगा, तो कंपनी को फायदा होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा चलता रहेगा क्योंकि इंजरीज वगैरह नहीं होगी, सही है। ये बेनिफिट्स हो गए लीन प्रोडक्शन। अच्छा, अब लीन प्रोडक्शन के तीन मेथड्स हैं, हमने पहले पढ़ लिया कि चार सात वेस्टेज होते हैं, फायदा क्या है लीन का। अब इनको अचीव करने के तीन तरीके, तीन मेथड है। पहला का नाम क्या लिखा हुआ है हमजा भाई? काइजन, ये जापानीज टर्म है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते रहो, पहले जैसे किया अब तुम्हारा एक्टिविटी पहले से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम कैसे करते हैं, वेस्टेज को एलिमिनेट करते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ लिए वेस्टेजेस कितने सारे। अगली बात है जस्ट इन टाइम, JIT इसको हम कहते हैं, क्या मतलब होता है? ये कहता है कि इसका मतलब होता है जीरो इन्वेंट्री। बोलता है इन्वेंट्री रखो ही नहीं भाई, जीरो इन्वेंट्री रखो। ये बहुत समझो लेस प्रैक्टिकल मेथड है कि हम इन्वेंट्री जीरो बोले। जैसे जैसे ही डिमांड आई, वैसे ही क्या किया, फटाफट सप्लाई कर दिया, जैसे ही ऑर्डर। अब ये छोटे मोटे काम में तो चल जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा बड़ा काम होगा, ऑर्डर आया, बड़ा ऑर्डर आ गया भाई, 200 शर्ट्स चाहिए, अब क्या होगा, मुस्तफा भाई सदर भागेंगे फौरन। ये तो एक दो शर्ट्स में हाँ भाई, चार पांच ऑर्डर आए, ठीक है भाई ये बन गया। जब बड़े ऑर्डर आना शुरू हो गए फिर ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम, अब ये कहता है कि भाई कोई आप ज्यादा चीजें ना रखो, जीरो इन्वेंट्री रखो, लेकिन इसके लिए आपको अपने सप्लायर के साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहिए भाई। स्ट्रांग रिलेशनशिप सप्लायर के साथ नहीं हुआ, आप गए, तो ये मुश्किल होता है। हाँ, तो ये मुश्किल होता है जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट करना। इसके बाद आ जाओ, अगला तीसरी टेक्निक है लीन प्रोडक्शन की, उसका नाम है सेल प्रोडक्शन। सेल प्रोडक्शन क्या है, एक तुम्हारे पास बड़ी सी कंपनी है, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आप बना देते हो, मुख्तलिफ सेल्स। जैसे ये मोबाइल है ना, मोबाइल बना रहे हैं, एक को बोला तुम यार एक सेल बना दिए, तुम ना इसमें स्क्रीन लगाओ। एक को बोल दिया तुम इसमें ये जो माइक्रोफोन है ना वो लगाओ। एक को बोल दिया तुम कोई इसमें एप्स डालो। अब हर डिपार्टमेंट को एक सेल में कर दिया, सब दे आर वर्किंग टुगेदर, इनको इधर उधर नहीं जाना दूसरे काम करने के लिए, और जो जो रिक्वायर्ड चीजें वो उनको दे दी, तो ये अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हो रही होती। ये जो पूरा आपका वो था ना कंपनी, दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट यूनिट्स, और उनकी जो रिक्वायर्ड चीजें वो हम भेजते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, लीन प्रोडक्शन के बेनिफिट्स और उसकी क्या टेक्निक्स है। अब आ जाओ मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास तीन मेथड ऑफ प्रोडक्शन है। हमजा भाई इधर देख लो, टाइम कम है, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर 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 ये देखो, आपके पास क्या है, पहला मेथड है जॉब प्रोडक्शन। मुस्तफा तुम्हें अगर पता है जॉब प्रोडक्शन होती क्या है, अगर पहले पढ़ाओ। प्रोडक्शन चलो बैच जो आता है वो बता दो।
बैच का तो मुझे भी पता है। हाँ, क्या होता है? बैच डेफिनेशन नहीं बता रहा हाँ, वो अब जो इसमें, जो समझ में देखिए आता है, हाँ। बैचेस का मतलब है कि एक स्पेसिफिक नंबर में वो बना। सही है। हाँ भाई मुस्तफा, जॉब बता सकते हो, या आप भी बैच ही बताओगे? सिंगल हाँ हाँ भाई, जॉब ये प्रोडक्शन में क्या है? जॉब प्रोडक्शन में ये है कि भाई हर एक्टिविटी डिफरेंट होती है पिछली एक्टिविटी से, तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। अब हमजा भाई ने कहा यार मैं रेडीमेड कपड़े नहीं ले रहा, मैं तो जाऊंगा सलीम भाई से सिलवा के आऊंगा। अब सलीम भाई से क्यों सिलवा रहे हैं? क्योंकि यार मेरी स्टिचिंग जो है ना वो मेरे हिसाब से जरा सही होती है, तो इस वजह से। अब सलीम भाई हमजा का अलग सिएंगे, अनस का अलग सिएंगे, मुस्तफा का अलग सिएंगे, ठीक है, और सैफ भाई का हमारे अलग सिएंगे। हाँ। अब सबका अलग अलग चल रहा है। अब सैफ भाई के कपड़े मुस्तफा को नहीं आएंगे, ठीक है, अनस के कपड़े किसी और पतले बंदे को नहीं आएंगे। नहीं नहीं आ जाएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, मुझे उसके नहीं आएंगे। हाँ आ नहीं, वो जाएंगे ढीले ढीले होंगे, लटक रहे होंगे यार, ऐसा अलग। लगेगा हैंगर पे कपड़े लटके हुए। अब क्या होगा? आप हर एक्टिविटी को अलग कर रहे हैं, तो जॉब प्रोडक्शन की जा रही है। इसका फायदा क्या होता है? देखो, कह रहे हैं सूटेबल फॉर पर्सनल सर्विस, ये जो पर्सनल सर्विसेज होती है ना उनके लिए चीज बहुत अच्छी होती है। दूसरा कह रहे हैं हम कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जो शश है ना तुम्हारे पूरे, वो उसमें पूरे हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब होती है। अभी यार इसको अभी रोक दो, थोड़ा सा टाइम लग गया। कह रहे मोर वेरीड जॉब, डिफरेंट जॉब्स होती हैं, हर एक्टिविटी डिफरेंट है, तो आदमी को एक मोटिवेशन होती है, वो बोर नहीं होता है कि काम, अबे यार रोज वही काम करना है, यूं नहीं होता। आगे कह रहा है गुड्स आर यूजुअली स्पेशलाइज्ड, और क्योंकि वो हर किसी के अलग अलग हिसाब से और बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, तो उनकी ज्यादा प्राइस भी हम चार्ज कर सकते हैं, है ना? ये फायदा है। नुकसान क्या होता है हमजा भाई? पहला क्या लिखा हुआ है? स्किल्ड लेबर इज नीडेड। स्किल्ड लेबर चाहिए भाई, हर ऐरा गैरा काम नहीं कर सकता, स्किल्ड लेबर चाहिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट भी ज्यादा है यार, क्योंकि एक काम हो रहा है। लेबर इंटेंसिव एक होता है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ मशीन यूज होती है, एक होता है लेबर इंटेंसिव जहाँ लेबर यूज होता है। टाइम भी लंबा लगेगा भाई, ठीक है। फिर मटेरियल आपको बार बार खरीदना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक मुस्तफा साहब ने कहा कि नहीं मेरा तो डिजाइन न्यू करके होनी चाहिए, अनस ने कुछ और बोला, नहीं मेरे बटन न्यू होने चाहिए। अनस के लिए अलग परचेज कर रहा हूँ, मुस्तफा के लिए अलग कर रहा हूँ, सैफ भाई के लिए अलग कर रहा हूँ, हमजा साहब के लिए अलग कर रहा हूँ। अब क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा कि मुझे बार बार परचेज करनी अलग अलग, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा, कॉस्ट एडवांटेज नहीं होगा, बल्कि मैं बाई नहीं कर पाऊंगा। पहला मेथड पढ़ लिया, जॉब प्रोडक्शन। दूसरा क्या है? बैच प्रोडक्शन, जहां पर सिमिलर गुड्स हम बनाते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में। पहले एक ग्रुप बनेगा, फिर दूसरा। इसकी मिसाल ले लो, ये जो समोसा होता है बेकरी का, आलू वाला समोसा, कीमे का समोसा, चिकन का समोसा, अब कितने फॉर्म्स है? बैचेस में बनना है। बैचेस में बन रहे हैं। इसी तरह आप कह लो पेटीज की भी डिफरेंट आती है, जो भी। आलू की पेटी। हाँ, केक सारे डिफरेंट। और आप देख लो, ये बेकरी बहुत बेहतरीन एग्जांपल है बैच प्रोडक्शन की, ये बैचेस में काम करते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। बैच टू, अब बैच फोर, हाँ, ऐसे डीप बात हो गई। ठीक है। हाँ। अब क्या हुआ? अभी क्या हुआ आपके पास? अब बैच के फायदे क्या है? कह रहा है फ्लेक्सिबल वे ऑफ वर्किंग होता है। एक काम किया, थक गए, दूसरे काम में भी हम जा सकते हैं, वैरायटी है। दूसरा क्या है? कह रहा है वैरायटी, डिफरेंट फ्लेवर्स आप दे सकते हैं। अब भाई कीमे का समोसा भी है, चिकन का भी है, फलाने का भी है, बहुत ज्यादा वैरायटी आप दे सकते हैं। देख रहे हो बेकरी में कितने आइटम्स होते हैं आपके पास, क्लब सैंडविच, चिकन वाला सैंडविच, और ये वाला, और वो है ना सारे। फिर ये आपके पास कह रहा है प्रोडक्शन में नॉट बी इफेक्टेड इफ मशीनरी ब्रेक्स डाउन। अगर एक कढ़ाई खराब हो गई ना, दूसरी में काम चल जाएगा यार, टेंशन नहीं है। ये मैं भी पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, ये आगे हम पढ़ेंगे फ्लो, तो आपको समझ में आएगी बात। अब इसके नुकसान क्या है? यार मशीन को बार बार रीसेट करना पड़ेगा। अब यार ये, अब ये बनाना है, दूसरी चीज बनानी है, तो सेटिंग चेंज करना पड़ेगी। तो हमने बेकरी बेकरी की एग्जांपल ले ली, इसको आप किसी दूसरी एग्जांपल पर ले जाओ। जैसे अगर हम मशीन से काम हो रहा है। प्लास्टिक बोतल हाँ बना हाँ, रहे अब आपको अलग हीटिंग टेम्परेचर सेट करना है, हर चीज अलग अलग करना है, तो वो आपको बार बार रीसेट करना पड़ेगा। फिर ये मटीरियल, अब ये जॉब तो है नहीं, ये जॉब तो है नहीं। अब यहाँ पे बैचेस बन रहे हैं, तो इनको रखना भी पड़ेगा, उसके लिए भी जगह चाहिए आपको, ये इसका नुकसान है। तीसरा मेथड आपके पास है फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो क्या लिखा हुआ है? पढ़े हुए कौन पढ़ेगा? सामने का लिखा हुआ है। हैं, large quantities of a product are produced in a continuous process, something referred to as mass production. हाँ, यहाँ पे क्या काम होता है? कंटिन्यूसली काम होता है यार, ये नहीं होता नेक्स्ट कूला, पूरा कूला नेक्स्ट जो भी नाम है इसका, क्रिस्प, वो ये इसका क्या है? काउंटर, सीधा
लेस चिप्स का कोई ऑल्टरनेट क्रिस्प क्रिस्प शायद नाम है, ऐसी कुछ नाम है, पता नहीं जो भी नाम है यार। अब क्या है आपके पास कि भाई वो या लेस की, अब क्या अगर एग्जाम्पल ले लो फिलहाल, अब लेस चिप्स बन रहे हैं। नहीं सर, स्लाइस का ले लें हाँ स्माइली। अब ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़े लेवल पे इनकी प्रोडक्शन हो रही है, बहुत। और ये क्या होता है, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस अगर आप देखो कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है और कंटिन्यूसली प्रोडक्शन है, ये नहीं कि अब ये निकाल लिया अब दूसरे का करना फैलाना, बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है और कंटिन्यूसली हो रहा होता है। फायदा क्या है, कह रहे हैं लो कॉस्ट होगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से। जब कॉस्ट कम होगी अनस भाई तो क्या करेंगे, कम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। रख दो यार, काम हो तो गया तुम्हारा, विषय रख दो। आगे क्या है हमारे पास, जब कम प्राइस चार्ज करेंगे हम ज्यादा कॉम्पिटेटिव होंगे, ज्यादा लोग चीजें खरीदेंगे। अगली बात करें, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट होंगे क्योंकि तेज काम हो रहा है। ट्रेनिंग भी कम बंदे को दे रहे हैं क्योंकि मशीन काम कर रही है, इसको बाद ऑन ऑफ बता दो ऐसे करना है, या जो भी कम चीज चाहिए। लेकिन अगर वो कह रहा है जॉब प्रोडक्शन, स्किल्ड लेबर चाहिए होगा। अगली बात कह रहा है गुड क्विकली भी प्रोड्यूस होंगे, चीपली भी होंगे। और फिर इनको बार बार मूव नहीं कराना बैच की तरह कि भाई अब बैच चेंज हो रहा है, कुछ और काम एक ही चल रहा है पूरा। क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड मटेरियल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, ये आपके पास होगा। स्टैंडर्ड चीजें आपके पास है, ऐसा नहीं होगा कि यार वो मुस्तफा जो कल लेकर आया था कूलर एक्स का 1.5 लीटर, उसमें 1.25 निकल गया, हमजा लेके आया वो 1.25 लीटर निकली। भाई एक ही स्टैंडर्ड होगा, सही है। ये आलू वाले समोसे में चीजें हो सकती है, इसमें कम निकला उसमें ज्यादा निकला, उसमें ये चीजें नहीं होती, ठीक है। अच्छा, नुकसान क्या है, कह रहे हैं बोरिंग फॉर वर्कर यार, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं, वही काम करना है यार वही। फिर कह रहे हैं कैपिटल बहुत चाहिए भाई, रोकड़ा बहुत चाहिए, ठीक ठाक बड़े पैमाने पे मशीन लगानी है। और अगर एक मशीन में कुछ मसला आ गया पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, सब इंटरलिंक्ड है। कहीं पे क्या हो रहा है, बॉटल जा रही है, कोल्ड ड्रिंक डल रही है, आगे क्या हुआ, कैप, उसके आगे क्या हुआ, रैपर, उसके आगे क्या हो रहा है, डिफरेंट चीजें हो रही है, सब इंटरलिंक्ड है, सही है। बैच में ही काम नहीं हो रहा है, मैंने कहा था ना बैच का याद रखना, ही मैं बताऊंगा ये चीज आ रहा है। फिर स्टोरेज कॉस्ट तो इसमें भी चाहिए और बैच में भी चाहिए, जॉब में नहीं चाहिए। तो ये 3 मेथड्स हमारे पास थे जो हमने देख लिए। अब यार कौन सा मेथड यूज करें, 3 बातें तो बता दी, कौन सा मेथड यूज करें। सबसे पहले देखो कि तुम्हारी नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसी है, क्या कस्टमाइज बना रहे हो स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड बना रहे हो तो तुम बैच पे भी जा सकते हो लेकिन फ्लो पे भी जा सकते हो, और कस्टमाइज बना रहे हो तो जॉब पे जाओगे। साइज ऑफ द मार्केट कैसी है, बहुत लार्ज मार्केट है तो फ्लो यूज करोगे, वरना जॉब या बैच की तरफ जाओगे। नेचर ऑफ डिमांड कैसी है, स्टेडी या लेस फ्रीक्वेंट डिमांड है तो जॉब या बैच की तरफ जा सकते हो, जॉब या बैच। अगर हाई डिमांड है तो फ्लो की तरफ जाओगे। साइज ऑफ द बिजनेस, हाँ जॉब प्रोडक्शन, जो भी हमने पढ़ा है ना, जॉब प्रोडक्शन, एक एक काम अलग अलग करना, जॉब बैच और फ्लो, 3 हमारे पास वो है। साइज ऑफ द बिजनेस, अगर स्मॉल बिजनेस है तो उनके पास इतना रोकड़ा ही नहीं होगा कि वो बड़े पैमाने पे फ्लो पे काम करें, तो वो बैच या जॉब पे ही काम कर रहे होंगे। अब कह रहे हैं विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज, जॉब प्रोडक्शन कौन यूज करेगा, जो यूनिक प्रोडक्ट बना रहा हो, है ना, इसके कपड़े अलग, उसके अलग, उसके अलग, उसके अलग, सबके अलग अलग, इंडिविजुअल टाइप के। बैच कब यूज होगा, डिमांड हाई है बट प्रोडक्ट विल नॉट बी सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। अब आलू के समोसे ऐसे तो नहीं बिकेंगे ना, ऐसे लेस चिप्स बिक रहे हैं, है ना, ये बात हो गई। लो प्रोडक्शन जहाँ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट स्टेडी भी और हाई भी है, वहां पर हम ये चीजें यूज कर रहे होंगे। अब ये आखिरी डिस्कशन है, फटाफट इसको करते हैं। कह रहे टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे इम्पैक्ट किया। तो ऑटोमेशन आ गई आपके पास। ऑटोमेशन क्या है, प्रोसेसेस आपने मैनुअल से हटा दिए, तेज काम हो गया। मैकेनाइज कर दिए, मशीन ज्यादातर काम कर रही है, भाई बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लग रही है ना, सिस्टम में मार्क्स डालने हैं, सारी मैनुअल कम काम हो गया। अभी एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेट, इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब ये नहीं कि चार्ट लेके बैठे में उस पर बना रहे हैं कैसे टीएलएस बनेगा, नहीं भाई, कंप्यूटर में सारे डिजाइन बन रहे हैं। कैम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग भी कंप्यूटर्स करे, रोबोट्स। आप देखो गाड़ियां बन रही है, असेंबलिंग हो रही है सारी, बड़े बड़े आप देखो फैक्ट्रीज में कैसे काम हो रहा है। और सीआईएम क्या होता है, इन दोनों को मिला लेते हैं हम, कैड और कैम को मिलाते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है कि डिजाइन भी बनाया, कमांड भी दे दी, सारा काम है, ये भी पढ़ता है। होना शुरू हो गया, ठीक है, हाँ सही है। अब आगे आ जाओ, ये आखिरी इसकी इस चैप्टर की डिस्कशन है, फिर ये चैप्टर आपका उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है कुछ चीजें हैं टेक्नोलॉजी की, ई पॉज और ई एफ टी पॉज। ई पॉज क्या होता है यार,
ये नहीं होता, आपने बारकोड रीडर देखा होगा, बारकोड रीडर है, टीटी टीटी उससे वो कर रहे हैं, ये ईपॉस की एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ईएफटी पॉस क्या होता है, जब आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं ऑनलाइन, आप वो ये हो गया। एक ये तरीका है कि उसने कहा यार पेमेंट तो मैं आपसे वैसे ही लूंगा, पेमेंट करिए, लेकिन हाँ बिल में आप पैसे बना देना ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप मार्ट्स वगैरह में जाओ, पेमेंट भी हो जाती है, तो वो ईएफटी पॉस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल, ये बात होती है। ठीक है। अगली बात, एडवांटेजेस क्या है न्यू टेक्नोलॉजी का। नई टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले बता रहा है आपको, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी, नई टेक्नोलॉजी लगा दी। बोरिंग जॉब मशीन करेगी तो उससे मोटिवेशन बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग इज नीडेड टू ऑपरेट न्यू मशीन, वर्कर वर्कर और स्किल्ड हो जाएगा कि यार ओ भाई और सीखने का मौका मिल गया यार, यहाँ पे तो नई नई मशीनें चलाई हुई है मैंने। क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, स्टॉक कंट्रोल अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, पेपर वर्क कम हो जाएगा उससे आपका। फिर क्या कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फास्टर, तो इससे आप जल्दी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, है ना। अब आपने वही काम चैट जीपीटी को दिया, जल्दी जल्दी उससे बता दिया, वो जो आपको कई दिनों का काम था चंद घंटों में हो गया आप। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है टेक्नोलॉजी का, बंदों को फारिग कर दोगे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, एक्सपेंसिव होता है नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना और उसको बार बार अप टू डेट रखना, पुराने वाली को निकालना। एम्प्लॉयज अनहैप्पी होंगे अगर उनको लगता है यार मैं भाई ये तो हमें हटाने के लिए किया है या किसी ऐसे मकसद से किया है, तो वो अनहैप्पी होंगे और वो जान लगा के काम नहीं करेंगे। तो ये हमारा ये वाला चैप्टर हो गया। इसके बाद हम